होने पर भी कह देना नहीं मुझे ज्ञान नहीं है। मात्सर्य का क्या अर्थ है? किसी को सिखाना नहीं, क्योंकि मुझसे ज्यादा इसको ज्ञान हो जाएगा, फिर इसको ज्यादा लोग पूछेंगे, इसका ज्यादा मान प्रतिष्ठा होगी। इस भावना से किसी को धर्म नहीं सिखाना। हम याद करते हैं, समय आने पर हम भूल जाते हैं, तो क्या कारण है? अन्य के ज्ञान को हीन बताना, वो कौन सा दोष लगता है? उसको ज्ञान अधिक होने पर भी हम बताए कि नहीं इसको तो कुछ नहीं आता है, ये क्या सिखाएंगे, इनको तो इतना नॉलेज ही नहीं है, वो आसादन नाम का दोष लगता है। और उपघात, मिथ्या युक्ति से दोष बता लगाना, मिथ्या युक्ति से दोष लगाना, कुतर्क करके ऐसे मिथ्या युक्ति से दोष लगाना, उसका नाम कैसा है? उपघात है। फिर व्यभिचारिणी बुद्धि किसे कहते हैं? दूसरों की ज्ञान की परीक्षा करने के लिए देखते हैं इसको कितना नॉलेज है। कदाचित अपने को वो प्रश्न का उत्तर आता भी है, तो भी किसी की ज्ञान की परीक्षा करने के लिए उससे प्रश्न पूछना, उसको व्यभिचारिणी बुद्धि कहा है। आपने उस ज्ञान की परिणति को अपने में नहीं लगाया और पर की बुद्धि परखने में लगा दिया, वह व्यभिचारिणी बुद्धि है। और ज्ञान का मत किसको होता है? ज्ञानियों को नहीं, जो क्षयोपम ज्ञान से अपने को बड़ा मानते हैं, उनको ये अहंकार होता है। तो नहीं बताना ना, उसको अपना आसादन में लिया था। और भी कौन कौन से कारण हैं? ज्ञानावरणी दशनावरणी के अन्य आश्रम के कारण कौन से हैं? जिनागम के अभ्यास में आलस्य करना। अब कौन पढ़े, अब कौन सुने? अनादर पूर्वक सुनना। ठीक है, पर्व है, क्लासेस चल रही है, तो सुनना है, बैठना है, इस भावना से नहीं। अपने आत्महित और आत्म कल्याण की भावना से जिनवाणी सुनना और सुनाना। ज्ञान का अभिमान करना, मिथ्या उपदेश देना, ज्ञानियों का अपमान करना, संयम्य वृत्तियों के प्रति किसी है ग्लानि का भाव रखना, किसी को देखने में अंतराय डालना, इत्यादि कारणों से ज्ञान दर्शन स्वभावी होते हुए भी क्षयोपम ज्ञान की हीनता होती है। अब आज इतनी तो हमने पूर्व में चर्चा की थी। अब आज हम चर्चा करेंगे कि निगोध के आश्रयों के कारण कौन कौन से हैं। हमने सब गतियों के बारे में तो पढ़ लिया था, चारों गतियों के आश्रयों के कारण, लेकिन निगोध के आश्रयों के कारण कौन कौन से? मेरा प्रश्न है, ये निगोदिया जीव कौन सी गति में आते हैं? मनुष्य, तिर्यंच, देव और नार की चारों गतियां पाई जाती, तो निगोदिया जीव किस में आते हैं? हाँ, बहुत बढ़िया। निगोदिया जीव कैसे हैं? तिर्यंच में आते हैं। तो आज हम कैसे हैं इसकी चर्चा करेंगे यहाँ पर। निगोदिया जीव के आश्रयों के कारण सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि निगोद कहते किसे हैं। नी, नी मतलब निश्चितता, गो मतलब स्थान, और द मतलब देता है। जो एक निश्चित स्थान देते हैं या निश्चित स्थान देता है, उसको बोलते हैं निगोद। और आगम के परिप्रेक्ष्य में अगर परिभाषा हम इसको देखेंगे,
तो साधारण नाम कर्म के उदय से एक शरीर के आश्रय से अनंत जीव समान रूप से रहते हैं, उनका समान रूप से मरण होता है, पैदा होते हैं। उस अवस्था वाले जीवों को निगोद कहते हैं। इस साधारण नाम कर्म के उदय से ये पर्याय मिलती। जैसे हमको मनुष्य पर्याय मिली ना, तो मनुष्य गति नाम कर्म के उदय से ये मनुष्य पर्याय मिलती ना, ऐसे साधारण नाम कर्म के उदय से ये निगोद पर्याय कैसी है, मिलती है। अपने यहाँ तो छड़ाला में आपको, आपके यहाँ जो वलय भाई हैं उन्होंने पढ़ाया था ना छड़ाला, काल अनंत निगोद मझार वित्यो एकेन्द्रिय तनधार, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार। उस निगोद के आश्रय के कारण और निगोद गति में कैसे कैसे दुख होते हैं, वो निगोद अवस्था में उस पर्याय में कि काल अनंत निगोद मझार। वास्तव में तो हमारा हेडक्वार्टर कौन सा है, निगोद है। त्रस पर्याय तो ऐसे घूमने फिरने की पर्याय है, घूमने फिरने के लिए आए 2000 सागर की स्थिति में। तो काल अनादि से हमने कहाँ व्यतीत किया हुआ है, अनादि से हम कहाँ रहे हुए हैं, मुझे निगोद में एक केंद्रीय शरीर धारण करके रहे हुए। और निगोद में कैसा है, एक श्वास में 8-10 मतलब 18 बार जन्म और 18 बार मरण। ये उन निगोदियों की बात नहीं है, ये हमारी बात है। हमको लगा उन निगोदिया जीवों का 18 बार जन्म, हमारा तो नहीं है ना। अरे ये जिनवाणी की चर्चा अपने लिए ही है कि हमने ऐसे 18 बार जन्म मरण एक श्वास लेने में, एक स्वस्थ पुरुष की नाड़ी की फड़कन और उतने काल में 18 बार जन्म और मरण। अपने पूजन की पंक्ति में भी अपन सबसे पहले जब ओमरी बोलते हैं ना कि जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति सुहा, ये जन्म मरण का अंत होए। क्योंकि जन्म मरण के दुख इतने होते हैं कि स्वयं भोगे और केवली जाने, जिह्वा इंद्रिय से उसका वर्णन नहीं कर सकते। जैसे वो सुसाइड करने वाले वो साइनाइड का कैप्सूल खाते हैं ना, तो बोले टेस्ट बताओ, बोले टेस्ट बताने इतने तक जीवित रहते कहाँ है जो उसका टेस्ट बताए। वो जिह्वा इंद्रिय से वो टेस्ट बता ही नहीं सकते। उसी प्रकार से ये जन्म मरण के दुख इतने हैं, इसको तो स्वयं भोगे और केवली जाने। उसको अपनी जबान से हम उसका वर्णन नहीं कर सकते कि कितने दुख होते हैं। तो इस प्रकार से एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार कैसा है जन्म और मरण होता है। भेद की अपेक्षा से इसका देखें तो 2 भेद होते निगोदियों के, एक नित्य निगोद और एक इतर निगोद। अनादि से आज तक त्रस पर्याय की प्राप्ति नहीं की हो और भविष्य में प्राप्त कर सकते हैं, उसका नाम है नित्य निगोद। और इतर निगोद जिसमें त्रस पर्याय भी प्राप्त कर सकते हैं और आना जाना लगा रहता है। देखिए हम भी सिद्ध शिला रिटर्न है। पहले तो नहीं, पहले जमाने में तो कोई फॉरेन रिटर्न होता था ना तो बहुत ऐसा होता था, ये आजकल तो ऐसा नहीं है। तो हम भी सिद्ध शिला रिटर्न है। कैसे? निगोदिया बनकर हम भी सिद्ध शिला से वापस आए हुए हैं, क्योंकि ये निगोदिया जीव ठसाठस पूरे 3 लोक में भरे हुए हैं ना। तो इसलिए यहाँ पर सूक्ष्म निगोदिया जीव जो ठसाठस भरे हुए हैं,
वो वहां पर सिद्ध परमेष्ठी रहते हैं, उन सिद्ध परमेष्ठी के भी असंख्यात प्रदेश में वे रहते हैं, ऐसा कोई स्थान खाली नहीं है। और वे एकेंद्रीय जीव स्थावर कहलाते हैं, जबकि जिन जीवों को 2 इंद्रिय से लेकर 5 इंद्रिय और मन का संयोग प्राप्त होता है वे त्रस कहलाते हैं। त्रस स्थावर की बात है। देखिए वनस्पतियां भी 2 प्रकार की होती हैं, एक साधारण वनस्पति होती है और एक प्रत्येक वनस्पति होती है। जो एक शरीर के आश्रित एक जीव रहे उसको प्रत्येक वनस्पति बोलते हैं। जैसे एप्पल है, सेव फल है, उसके आश्रित एक जीव रहता है, तो वो क्या कहलाती? प्रत्येक वनस्पति कहलाती है। जबकि एक शरीर के आश्रित अनेक जीव रहते हैं, वह साधारण वनस्पति कहलाती है। और वो जैसे आलू, अरबी, अदरक, गाजर, मूली, शकरकंद, प्याज, ये जितने जमी कंद हैं, ये सब कैसे हैं? साधारण वनस्पति हैं। इसमें अनंत निगोदिया जीव एक साथ रहते हैं। तो अपने जीवन में जितना बन सके इनका कैसा है त्याग करना चाहिए। देखिए रसना इंद्रिय की इतनी लोलुपता नहीं होनी चाहिए। वो तो अपने पेट पे क्या कि सब सप्त धातु में कन्वर्ट हो जाएंगे, चाहे कितना भी आपको स्वादिष्ट भोजन हो, और जैसे ही गया और सप्त धातु में कन्वर्ट। तो इस प्रकार से कैसे हैं ये हैं। और शरीर कितना होता है? घना अंगुल का असंख्यात्मा भाग शरीर, मतलब इतना सूक्ष्म शरीर होता है निगोदियों का। और ज्ञान कितना होता है? अक्षर का अनंतवा भाग ज्ञान। जैसे हमने क शब्द बोला, हमने जो क शब्द बोला ना, तो उसका भी कैसा, जो जितना क ऐसा बोला, उसका भी असंख्यात्मा, जैसे क शब्द बोलने पे हमें जितना ज्ञान हुआ, उसका भी अनंतवा भाग ज्ञान इन निगोदियाओं को। तो इतना अल्प ज्ञान क्यों? ज्ञान की विराधना की, अपनी गायक स्वभावी आत्मा की विराधना की है ना, तो ज्ञान इतना कैसा है, सूक्ष्म ज्ञान होता है। अब इनके आश्रव के कारण कौन कौन से हैं उसकी चर्चा करते हैं अपन। इसमें है कि निगोद कोई पृथक गति नहीं है, तीरेंच में ही इसका समावेश हो जाता है। जैसा भी एक भाई ने जवाब दिया था कि तीरेंचों में ही इसका समावेश होता है। परंतु देखो 2 गतियां शाश्वत बताई, कौन सी? एक तो निगोद, पर्याय की स्थिति तो 2000 सागर की है, और दूसरी सिद्ध गति। 2 गतियां कैसी है? शाश्वत है। नरक और तीरेंच आदि गतियों में तो अल्प समय के लिए जीव रहता है, थोड़े समय के लिए आता है। बाकी तो कैसे शाश्वत, तो ये 2 ही गतियां बताई है, जहां एक गति में दुख ही दुख है और एक गति में कैसे है, सिद्ध गति में अव्याहबाध सुख का रसास्वादन करते हैं। सुख 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 सुख, उस सुख में कभी कोई बाधा ही उत्पन्न नहीं होती है। ऐसे अव्याबाधत उस सुख के धनी होते हैं। तो अतः निगोद गति के आश्रय के कारण अपन जानते हैं द्रव्यान योग के शास्त्रों का निषेध करना। निषेध करते हैं बहुत से लोग, भाई कर्णानुयोग पढ़ो, चरणानुयोग पढ़ो। देखो चारों ही अनुयोग कार्यकारी हैं, क्योंकि चारों ही अनुयोग आचार्यों ने लिखे हैं। तो हम ऐसा किसी पर प्रश्न नहीं चिन्ह लगा सकते कि यही आगम पढ़ना और यही। ये तो अपने परिणाम पर डिपेंड करता है कि हमारा जिसमें ज्यादा उपयोग लगे हम उस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं। बाकी चारों ही अनुयोग कैसे अपने जीवन में कार्यकारी है, और चारों अनुयोग का अध्ययन होगा तभी जीवन अपना बैलेंसमय रहेगा। मुख्यता फिर चाहे द्रव्यान योग की हो, लेकिन अध्ययन तो कैसा है, चारों ही अनुयोग का होना चाहिए। तो द्रव्यानुयोग के शास्त्रों का निषेध करना, जिनवाणी का अपमान करना, जिनवाणी को फाड़ना,
बहुत पहले, आज से 30-40 साल पहले लोग बाग जिनवाणियों को मंदिर से निकाल निकाल के फाड़ के बाहर कर देते थे। आपने अप्पार नामक देव की बात सुनी होगी। जो अप्पार नामक देव था साउथ में, उसने जैन शास्त्रों की 6 महीने तक होली जलाई। तो सोचो जैन साहित्य कितना होगा। कोई कागज अगर 6 महीने तक जले तो कितना कितना साहित्य होगा, कितने अपने शास्त्र होंगे। तो इस प्रकार जिनवाणी को फाड़ना, देखो पढ़ना हो नहीं पढ़ना हो, नो क्रिटिसाइज, जिसकी जो मान्यता हो माने, जिसको जो पढ़ना हो पढ़े। लेकिन अपन द्वेष पूर्वक, क्रोध कषाय पूर्वक जिनवाणी को बाहर निकालना, जिनवाणी को फाड़ना, ये सब मैं निगोद गति के आश्रय के कारण बता रही हूँ। गंदे स्थानों में फेंक देना, किसी प्रकार से उनका अपमान करना, अवमानना करना, मतलब अपमान करना। जिन्होंने ऐसा किया है उनकी अनुमोदना करना, अच्छा हुआ आपने ऐसा किया। तो जिन प्रतिमाओं को खंडित करना, कुछ साल पहले शिखर जी ने अपनी प्रतिमाएं खंडित कर दी थी। मंदिर में जाकर किसी ने प्रतिमाओं के यहाँ से वो धड़ हटा दी थी, उसकी फेस काट दिया था उसको। तो जिनदेव की प्रतिमा को खंडित करना, अरे ऐसा भाव भी नहीं आना चाहिए। करना तो बहुत दूर की बात, ऐसे परिणाम भी अपन जिसके फॉलोवर्स हो ना, जिसके नहीं भी फॉलोवर्स हो, तो भी अपने को इस जाति का कभी भाव नहीं आता है कि हम इनका हटा दें, हम इनका कर दें। तो प्रतिमाओं को कैसा है खंडित करना। और औरंगजेब का तो आपने सुना ही था, मूर्ति भंजक था वो। और करना अर्थात उनकी अनुमोदना करना, उसके फल स्वरूप ज्ञानावर्णी पाप प्रकृतियों का तीव्र आश्रय तो होता ही होता है, और वह अल्पकाल में अनंत काल के लिए निगोद की पर्याय को प्राप्त कर लेता है। जहां क्षोभसम तो वहां भाग ज्ञान, इतना अल्प ज्ञान वहां पर रह जाता है। अरे लौकिक में भी अगर किसी का ज्ञान कम हो ना, तो उसको मन में इतनी हीन भावना आती है, तो जिसको अधिक ज्ञान हो उसको फेस नहीं करता हो व्यक्ति कि ज्ञान कैसा हीन है और कम है। तो इस प्रकार से क्षयोपशम ज्ञान का इतना उघाड़ अल्प रह जाता है, वह जीव स्वयं को भी नहीं जानता और पर को भी नहीं जानता। और इस प्रकार से और आश्रय के कारण कहते हैं कि जो मिथ्यात्व रूपी मदिरा पीकर उत्सूत्रभाषी होता है, अर्थात जिनवाणी के विरुद्ध कथन करना, ईश्वर के कर्तव्य की पुष्टि करना, शुभ भाव में धर्म बताना, तो इस प्रकार से किसा है उत्सूत्रभाषी हो, जिनवाणी के विरुद्ध वो किसा कथन करे। जिनवाणी के विरुद्ध एक शब्द का भी जिनवाणी के विरुद्ध कथन किया ना, तो ये निगोद के आश्रय का कारण है। जैसा आगम में आचार्यों ने लिखा है बराबर उसका वैसा प्रतिपादन करें। अपना राग द्वेष मिश्रित हो करके उसका कोई कथन नहीं करता। धर्म के नाम पर जीव हिंसा करते हैं, अग्नि जलाना, सब दीपक जलाना। अभी तो ये सब बंद हो गया है मंदिरों में, क्योंकि बहुत जीव हिंसा होती है। और फिर पहले तो जैसे मंदिरों में अपना मीठा और ऐसा नैवेद्य के नाम से कोई मिठाई बनाकर फिर नैवेद्य चढ़ाते थे। हमने खुद अपनी आंखों से बचपन में देखा है। और जब नैवेद्य के बाद जब थालियां पूजन से बाहर रखी जाती थी, तो इतनी चींटियां हो जाती थी। और माली कोई विवेक पूर्वक कार्य करेगा?
वो तो सारी सामग्री एकदम से सब डाल देता है। तो कहीं ऐसा नहीं हो कि हम धर्म करने जाएं और उसमें अपने को ज्यादा पाप लगता है। इतना भी हमें कैसा है विवेक रखना है। तो जीव हिंसा करते हैं धर्म के नाम पर, कितना अपने वहां पर महामस्ताभिषेक होता है ना श्रवण बेलगुला में, गन्ने के रस से अभिषेक करते हैं। अपने घरों में अगर गन्ने के रस की अगर एक ड्रॉप भी गिर जाता है तो आसपास सारी चींटियां आ जाती हैं। और गन्ने के रस से अभिषेक कैसा है किया जाता है। तो ऐसा नहीं ये धर्म के नाम पर हिंसा करना। तीव्र कषाय एवं कलुषता धारण करना। मंदिर में जाए हमारे अनुकूल कुछ कार्य नहीं हो तो तीव्र कषाय हो जाती है, परिणाम कलुषित हो जाते हैं। देखो इसके लिए अपने एक नियम सार की गाथा है 156 गाथा। तो वो इतनी प्रैक्टिकल गाथा है, अपने को ऐसा लगता है ना देखो ये ऐसा नहीं करते, ये ऐसा नहीं सुन रहे, ये ऐसा क्यों करते हैं, इनको ऐसा करना चाहिए। तुरंत वो गाथा अप्लाई करो। है जीवनाना कर्म नाना लब्धि नाना इस विधि। अनेक प्रकार के जीव हैं, अनेक प्रकार के उनके औदायिक भाव हैं, उनके औदायिक के भाव के अनुसार ही उनके परिणाम होंगे। इसलिए अतएव वाद विवाद वर्जित, इसलिए हमें किसी से भी वाद विवाद नहीं करना है। देखो जीवन में सत्य बात कहने से भी नहीं चूकना, सत्य बात कहना जरूर, लेकिन मानने का आग्रह नहीं रखना किसी से कि वो बात हमारी माने ही माने। अरे तीर्थंकर अपने पोते मारीची को नहीं समझा सके तो हम कैसे समझा। और ऐसा करके स्वच्छंद भी नहीं होना है, समझाना बराबर, बाकी माने नहीं माने उसके लिए अपना कोई आग्रह नहीं है, उसके लिए कषाय और कलुषित परिणाम नहीं करना। और नास्तिक बनकर पाप मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं। कोई ईश्वर ईश्वर है नहीं, किसने देखा, बस खाओ पियो और मौज करो, बस इसी भाव तक अपनी जिंदगी है। बहुत से लोग ऐसा पुनर्जन्म को जो नहीं मानते हैं वो इस प्रकार की कैसी है बातें करते हैं। अरे पुनर्जन्म को नहीं माने तो ये व्यंतर इत्यादि को भी नहीं मानता है वो, उससे तो पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। तो नास्तिक बनकर पाप मार्ग में प्रवृत्ति करते हैं, वे अनंत दुख के स्थान निगोद में जाते हैं। स्थान की अपेक्षा निगोद अपनी जो मैप आता ना 3 लोक का मैप, उसमें जो अंतिम जो 7वीं भूमि है अपनी महातमः प्रभा, उसके नीचे कलकल, कलकल भूमि बोलते हैं इसको। निगोद का जो स्थान है उसको बोलते हैं कलकल भूमि। तो स्थान की अपेक्षा से वहां पर है, बाकी पूरे इसमें ठसाठस निगोदिया जीव भरे हुए हैं। तो इस प्रकार से वे अनंत दुख के स्थान पर निगोद जाते हैं। परमार्थ से तो जो निगोदियों का जो दुख है वो कैसे वचनातीत है, उनको हम वचन से उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। जैसे माता के गर्भ से कोई बालक का जन्म होता है तो कैसा है, माता उसके वचनों के द्वारा बता नहीं सकती है कि कितनी पीड़ा है, प्रसव की पीड़ा बता नहीं सकती है जिह्वा इंद्री से। उसी प्रकार से निगोदियों का जो दुख है वह भी कैसा है, वचनातीत है। और जो जीव नास्तिक होते हैं, दुराचारी होते हैं, परलोक धर्म तप चारित्र जिनागम जिन देव जिन धर्म निर्ग्रंथ गुरुओं के प्रति
वेश भाव रखते हैं, उनका निरादर करते हैं, उनकी विराधना करते हैं, जिनवाणी को नष्ट भ्रष्ट करते हैं, अत्यंत दुर्बुद्धि होते हैं, विषय भोगों की जिनको तीव्र आकांक्षा होती है और विषय भोगों के प्रति तीव्र आसक्ति का भाव होता है, तीव्र मिथ्यात्व से युक्त होते हैं, अनंत दुख के सागर में निगोद में जाकर जन्म लेते हैं और अनंत दुख के से भोगते हैं। देखो, सिद्ध शिला में सिद्ध परमेष्टि तो किसे अनंत सुखी, और वहीं पर उसी स्थान पर निगोदिया अनंत दुखी। तो स्थान कोई सुख और दुख का कारण नहीं है, तेरे जो परिणाम है वही कैसे सुख दुख में निमित्त होते हैं। और इसके अतिरिक्त पर स्त्री, पर धनादिक द्रव्यों के हरण संबंधी विचार होना, दूसरों की धनराशि को कैसा है हरण करने का विचार होना, उद्यमी उसको कभी समाधि नहीं होगी, क्योंकि जो समाधि धारक होता है ना, वो समाधि लेने के पहले ही जिनको भी देना हो हाथ जोड़ के पहले देता है। एक नया पैसा भी उसका कर्जा नहीं रहता है। कभी उसको समाधि नहीं होगी जिसने दूसरों के धन को हरण करने की वांछा की हो, दूसरों का धन कैसा है हरण किया हो। हमारे यहाँ तो बालिकाएं पढ़ती ना, हमने उनको एक बात सिखा रखी मैंने, बेटा लाइफ में थंब रूल बनाओ, किसी की भी वस्तु ली हो उसको बिना मांगे लौटाओ, चाहे वो पैसा हो या अन्य कोई वस्तु हो, उसको लाइफ में मांगने की जरूरत नहीं पड़े। देखो, अगर आप अपने जीवन में कुछ अपन रूल्स बना लेते हैं ना, तो बहुत से विवादों से बच जाते हैं, बहुत से कलहों से हम बच जाते हैं, क्योंकि ये तो धर्म करने वालों की भूमिका है। ये कभी किसी के धन हरण की किसी है भावना नहीं होना चाहिए। धर्मात्माओं का अहित चाहता है, उनका घात करता है, मूर्खों के समान जो आचरण करते हैं, के जघन आचरण को देखकर प्रसन्न होता है, वह पापार्जन करके दुर्गति में भ्रमण करता हुआ निगोद में चला जाता है। भाव कलंक पौरा निगोद मासम न मुंचती, भाव कलंक के कारण वह निगोद में कैसा है उसका वास होता है। परमार्थ से देखें तो आत्मा का विराधक भाव, देखो सूक्ष्म जीवों को कोई जीव जानता है? ये तो हमने पढ़ रखा है ना, तो हम ये चीटी इत्यादि की कैसी है रक्षा करते हैं, नहीं तो कौन जानता है इनको? इनको कोई जीव जानता है ये जीव हैं? कोई इनको जीव नहीं जानता है। तो ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा, जो अपने को जीव नहीं जानेगा, अपने को आत्मा नहीं जानेगा, तो ऐसी पर्यायों में जन्म हो जाएगा कि जहां तुम्हें भी कोई जीव मानने को तैयार नहीं होगा। और ऐसे जीव की आत्मा की विराधक भाव जीव निगोद में जाने के कारणभूत मिथ्यात्म कर्म के प्रति निरंतर आश्रय बंध करता है। क्योंकि त्रस पर्याय की स्थिति, हम त्रस है, दो इंद्रिय से पंचेंद्रिय जीव सब त्रस कहलाते हैं। हम कैसे हैं त्रस हैं, तो त्रस काल में तो रहने का समय ही बहुत 2000 सागर, इससे ज्यादा की स्थिति नहीं है। जैसे वर्तमान में है ना 120 वर्ष की उत्कृष्ट आयु लिखी आगम में। माइकल जैक्सन ने बहुत, उसको इच्छा थी ना कि मैं 150 साल तक मैं जीवित रहूंगा, वो चैलेंज करूंगा दुनिया को। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं और आगे कहते हैं, जब भी मिथ्यात्व कर्म रूपी पात्र भर जाता है,
तो यह जीव सीधे निगोद गति में जाता है। शास्त्रों में मिथ्यात्व का फल निगोद कहा है। मिथ्यात्व मतलब विपरीत मान्यता, जैसा स्वरूप है वैसा स्वीकार नहीं करना, उसका नाम मिथ्यात्व। मैं आत्मा हूँ, मैं चैतन्य स्वभावी हूँ, इसको स्वीकार नहीं करना। और स्वीकार क्या करना? मैं पंडित हूँ, मैं वक्ता हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं धनवान हूँ, मेरे पास बहुत अच्छा वैभव है, ये सब स्वीकार करना, ये सब मिथ्यात्व के परिणाम है। और जहां अनंत गुणा दुख पाता है, निगोद का जीव शक्ति अपेक्षा से, देखो फिर भी क्या कहते हैं कि निगोद का जीव हो ना, चाहे इतना सूक्ष्म जीव, शरीर इतना अल्प, ज्ञान इतना अल्प, शरीर इतना सूक्ष्म, फिर भी वह ज्ञान से घनपिंड है, ज्ञान से परिपूर्ण है, लेकिन व्यक्त करने के लिए एक इंद्री नहीं है उसके पास। जैसे पेड़ इत्यादि होते हैं, वो अपना दुख व्यक्त नहीं कर सकते। हमें कोई तकलीफ हो तो हम तो किसी को अपना दुख व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन एकेंद्रियों को ये कोई व्यवस्था ही नहीं है। सोचो कि अपने को कोई बहुत तकलीफ दे रहा हो और हमारे मुख बांध दिया हो, हाथ पैर हमारे बांध दिए हो, और कोई हमें मार रहा हो, मतलब हम मुख से एक शब्द नहीं कह सकते, तो हमें कितनी पीड़ा होती है। उसी प्रकार ये जो एकेंद्रीय जीव है ना, इनको इतनी ही पीड़ा होती है, लेकिन व्यक्त करने के लिए कुछ भी साधन नहीं है। व्यक्त करने के पास उनकी इंद्रिया ही नहीं है कि कोई पेड़ पौधों को काटने आते हैं ना, तो उनका हाथ पकड़ ले, ये कोई व्यवस्था नहीं है। हमें कोई मारने आए तो हम उसका हाथ पकड़ सकते हैं, लेकिन इनको इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इस प्रकार कितनी हीन दशा, अपार दुख का वेदन होता है, जो अचिंत है, जो चिंतन करने योग्य नहीं होता है। तो इस प्रकार से निगोदियाओं की बात कही है। अब आगे और प्रश्न है कि 2000 सागर से कुछ अधिक काल त्रस में रहने के पश्चात जीव निगोद में क्यों जाता है? प्रश्न मैं फिर से पढ़ती हूँ कि किसी का प्रश्न था कि 2000 सागर से कुछ अधिक काल, ना साधिक, साधिक मतलब अधिक काल, अधिक काल मतलब ये मनुष्य रेंज की पर्याय जो है, तो अधिक काल त्रस पर्याय में रहने के बाद फिर यह जीव निगोद में क्यों चला जाता है? क्योंकि जीव ने निगोद के टिकट पर सिग्नेचर किए हैं। क्या कहा? हमको टिकट लेना और फॉर्म भरते ना हम, तो फिर अपने सिग्नेचर करते हैं उसमें। तो जीव स्वयं ने निगोद में जाने के टिकट पर अपने सिग्नेचर किए हैं। एक घटना बताती हूँ आप लोग को। इंग्लैंड में जिस समय चार्ल्स नाम का चौथा सम्राट था, उस समय वहां की संसद जो थी, उन्होंने सम्राट चार्ल्स को फांसी की सजा देने का प्रस्ताव मतलब रखा हुआ, प्रस्ताव पास कर दिया संसद ने वहां की। और वहां के संविधान के अनुसार जब तक उस प्रस्ताव पर सम्राट के सिग्नेचर नहीं होंगे, तब तक वो क्रियान्वित नहीं होगा। अतः वहां की सरकार ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर के लिए सम्राट के पास भेजा, और सम्राट ने अपनी फांसी का आदेश पर स्वयं ने हस्ताक्षर किया। उसी प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि जो स्वयं निगोद जाने के टिकट पर कैसा है सिग्नेचर करता है, दूसरा और कोई कारण नहीं है, तो ये 2000 सागर की स्थिति पूरी करके फिर कैसा निगोद में चला जाता है। जीव स्वभाव से तो कैसा हूं मैं? चैतन्य चक्रवर्ती हूं। ये स्वयं की विराधना की है ना, मैं जीव हूं, और जीव को कैसा स्वीकार नहीं किया है ना,
सेठ हूँ, धनवान हूँ, निर्धन हूँ, गोरा हूँ, काला हूँ, ये सब स्वीकार किया है पर्यायों को जो देह से संयोग में है। तो जो जीव चैतन्य चक्रवर्ती है स्वयं की विराधना के फल में मिथ्यात्व रूपी मदिरा पीकर क्षण क्षण में निगोद में जाने वाले टिकट पर वो सिग्नेचर कर रहा है, जहां से अनंत काल के बाद बहुत कठिनाई से निकलना होता है। देखो निगोद के कारणों के कुछ और वर्णन करते हैं कि किस कारण से निगोद में जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे हैं कारणों की इसकी चर्चा बताई है, परंतु उसमें 3 मुख्य कारण बताए हैं। पहला तो अज्ञान, मोह, अंधकार। अनादि से जो हमको अज्ञान रूपी मोह का अंधकार छाया हुआ है। दूसरा सच्चे देवसास गुरु की विराधना। और तीसरा नए नए भेषों में अपनेपन की मान्यता। ये 3 कारण कैसे हैं बताए हैं। और वैसे तो जैसे पूर्व में भी हमने चर्चा की थी ना, एक कार्य होने पर अनेक कारण होते हैं। अब सबसे पहले तो अज्ञान मोह अंधकार क्या है। आत्मा अर्थात मेरा कार्य क्या है, जानना देखना। उसके विपरीत क्या मान्यता है इसकी, मैं सुखी करता हूँ, मैं दुखी करता हूँ। डाला में आया ना, मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन ग्रह गोधन प्रभाव। मैंने इसको सुखी कर दिया, अरे मैं बहुत अच्छा पढ़ाती हूँ, मैंने बहुत अच्छा समझाया। पहले तो तुम ये निर्णय करो कि तुम वाणी के करता हो या नहीं। अरे जो ईएनटी स्पेशलिस्ट पूरे जीवन भर लोगों के गले ठीक किए और अब उनकी स्वयं की आवाज चली गई। तो तुम पहले अपने पर तो इसका प्रयोग करके देखिए। तो यहाँ क्या मिथ्या मान्यता है, मैं परजीवों को सुखी दुखी करता हूँ, मैं कैसा हूँ कि मैंने इनको मारा, मैंने इनको जीवित किया। डॉक्टर लोग कहते हैं भाई हमने जीवित किया। और शुभ अशुभ भाव करता है। ऐसी करोति क्रिया को किसी विभाव क्रिया कहते हैं। उसमें अपना मानना ये अज्ञान है। बहुत इसका तो पूरा 1 घंटे का प्रवचन हो सकता है, बहुत विस्तार है इसका। और मैं ज्ञायक स्वभावी भगवान आत्मा हूँ, इसके बदले स्वयं को मनुष्य देव नारी, अरे पल पल मान्यता मानता है। भी डॉक्टर के पास जाएगा तो बोले मैं पेशेंट हूँ, दुकान पे जाएगा तो मैं ग्राहक हूँ, मंदिर में जाएगा तो मैं दर्शन करता हूँ, प्रवचन करेगा तो मैं वक्ता हूँ, सुनेगा तो मैं श्रोता हूँ। पल पल पर इन सबको स्वीकृत करता है, लेकिन मैं भगवान आत्मा हूं इसको स्वीकार नहीं करता। मैं सेठ हूं ये स्वीकार करता है, लेकिन ये बताइए धन तो आपने बाद में कमाया तब आप सेठ कहलाए, उसके पहले आप थे या नहीं थे? थे ना। तो अपना अस्तित्व पहले से ही था ना। लेकिन क्या मानता है वो, धन के संयोग से अपने को धनवान मानता है। तो यहाँ ये कहते कि नाना रूप अपने को मानता है, लेकिन मैं आत्मा हूं, मैं गायक हूं इसको स्वीकार नहीं करता है। मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री पुरुष बालक अवस्था युवा वृद्ध, मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं बूढ़ा हो गया हूं। अरे बूढ़ा तो शरीर होता है। देखो कहना जरूर, कहने में तो ऐसा ही आएगा कि हम वृद्ध हो गए हैं, लेकिन मानना नहीं। ये मानने का ही दोष है। मिथ्या तो मतलब मान्यता का दोष। तो युवावस्था हूं, मैं युवा हूं, मैं वृद्ध हो गया हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं छोटा हूं, मैं मोटा हूं, मैं पतला हूं, इत्यादि अवस्था रूप कैसा है मानता, ये अज्ञान अंधकार है। इसी का नाम है अज्ञान अंधकार है। और इस प्रकार से ये मिथ्यात्व कारण
मिथ्यात्व कर्म के आश्रय के बंध के कारण ये निगोद में जाने के टिकट पर कैसा सिग्नेचर करता है। फिर देव सास गुरु की विराधना का फल, अपने तो तत्वार्थ सूत्र में केवली शुद्ध संग देव अवर्णवाद, केवली के शुद्ध के संग का, देवों का अवर्णवाद से दर्शन मोहिनी कर्म के आश्रय के कारण है, अर्थात कभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी और मिथ्यात्व का अभाव नहीं होगा। तो देव सास गुरु की विराधना का फल है कि ऐसे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से जो रत्नत्रय की प्राप्ति होती है उसकी स्वीकृत नहीं करना, सच्चे देव सास गुरु की स्वीकृत नहीं करना इत्यादि परिणामों से भी यह जीव निगोद का पात्र होता है। अब नाना वेश थर्ड पॉइंट था ना, नए नए वेशों में अपनी मान्यता क्या है जिसका फल निगोद है। परकृत पर्याय में अपनेपन की मान्यता, वह नए नए वेशों में अपनेपन की मान्यता है। जैसे पूर्व में भी चर्चा की नहीं, कुल से अपने को बड़ा मानता है, धन से, पद से। समय सार में तो इतना सुंदर कलश आया है, संसार के जितने भी पद हैं सब अपद हैं, अपद हैं। मात्र एक ही पद है, सिद्ध समान सदा पद मेरो, वो ही एक पद है, बाकी तो सब अपद हैं, अपद हैं। क्योंकि जितने भी संसार के सब पद है ना, निश्चित ही उनको सबको छोड़ना पड़ेगा, इसलिए वो सब कैसे अपद हैं, अपद हैं। वो मेरे पद नहीं है, पद से अपने को कैसा है, बड़ा मानता है। वह कैसे हैं, सब धन पद में, ऐश्वर्य से, महल मकान नगर कुटुंबियों में अपनापन, आपको ये महल में अपनापन मानता है, बहुत बढ़िया मेरा घर है, मैंने बहुत अच्छा घर बनाया है। हमारे आचार्य तो कहते हैं कि ये किराए का घर है, ये भाड़े का घर है, निश्चित उसको खाली करके जाना पड़ेगा। ए मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, भाड़े का घर खाली करना पड़ेगा। भाड़े के घर को तू क्या सवारे, एक दिन उसका मालिक निकाले, उसका किराया ही भरना पड़ेगा। काया का घर खाली करना, निश्चित से ही ये काया का घर कैसा है, खाली करना पड़ेगा। इस प्रकार से आज हमने ये निगोद के बारे में चर्चा की है कि निगोद किसे कहते हैं, निगोद कितने प्रकार के होते हैं, और ये निगोद गति दिनेश गति में ही समाहित है, और इसके आश्रय के कारण कौन कौन से हैं। तो अपने को लाभ क्या हुआ, लाभ ये हुआ अगर हमें ऐसी पर्यायों में 8-10 बार जन्म मरण नहीं करना हो तो हम ऐसे परिणामों से बचें। जो विराधक परिणाम है उन परिणामों से हम बचे। अपने को ये प्रकरण पढ़कर अपने को यही शिक्षा मिलती है। शेष चर्चा बाद। चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण करो रे, भव के अनंत दुख को पल में हरो रे। अक्षय अनंत सुख सौख्य निधान पाऊं, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ, गाओ अरे नित इसी के गीत गाओ। जिनवाणी स्थिति है। पहले पूछ लेते हैं। आज हमने निगोद
की गति के बंध के बारे में पढ़ा। इससे रिलेटेड अगर किसी को कोई प्रश्न है तो अपन अभी ले सकते हैं। जिनवानी स्थिति स्टार्ट कर। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को आपा पर भास वे को भानु सी बखानी है। छव द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को पर पिछान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताय वे को जीव के जताय वे कहो न सताय वे को भव्य उर आनी है। यहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को दुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपो दिन रैन तेरी जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो तो वाणी मस्तक नो जय बोलो अनंतानंद सिद्ध परमेश की भगवंतों की जय हो। 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगनी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेंद्र एवरीबॉडी। जय जिनेंद्र एवरीवन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हैप्पी दिवाली। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हैप्पी दिवाली एवरीवन। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली एवरीवन। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।